बार नहीं, दूसरी बार 2013 में किया था जब मिसबाउल हक टीम के कप्तान हुआ करते थे। अब वो कोच हैं और पाकिस्तान ने तब अहमद शहजाद की सेंचुरी थी जहाँ तक मुझे याद है, और अब बाबर आजम की भी सेंचुरी एक लगी है सीरीज़ में, और उसके अलावा फ़खर जमान ने बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई हैं और तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं, 2016 में जब पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी, तब मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये टीम जो है दोबारा नंबर 1 बनेगी और वनडे में भी नंबर 1 बनेगी। तब वो टेस्ट में नंबर 1 बनी थी, उसके बाद T20 में भी उसका साम्राज्य रहा। बाबर आजम काफ़ी लंबे समय तक नंबर 1 रहे, हालांकि नंबर 1 का उनका सिंहासन छिना, लेकिन वनडे में उन्होंने उसे फिर से हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी बात ये है, बाबर आजम को अगर आप देखेंगे ना, तो पहले वो अकेले पड़ गए थे, उनके साथ उन्हें अपने साथी सहयोगियों का साथ नहीं मिल पा रहा था। तमाम आलोचक उनकी इस बात के लिए आलोचना करते थे कि जो आदमी रिजल्ट नहीं दे पा रहा तो वो कैसा खिलाड़ी हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता भाई, ये टीम गेम है। टीम गेम में आपको कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 खिलाड़ियों का एक अच्छा संयोजन देखने को मिले, और वही इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में देखने को मिला, जहां फ़खर जमान ने 2 सेंचुरी बनाई, इमामुल हक ने 2 शानदार पारियां खेली, और शुरू के जो टॉप 3 बल्लेबाजों ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे अपने अपेक्षित रिजल्ट दिए हैं, उसको देखकर मुझे टीम इंडिया की याद आती है। कितने ही ऐसे मुकाबले हैं टीम इंडिया ने जीते हैं जहां शुरुआती 3-4 बल्लेबाजों ने ही मैच जितवा दिया और बाकी बल्लेबाजों की नौबत ही नहीं आई। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत अब यह है कि पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रांग करने की जरूरत है। अगर उसने मिडिल ऑर्डर पर ध्यान नहीं दिया तो फिर ये नंबर 1 जो है ना, मैं समझता हूं जो नंबर 1 की ओर बढ़ती हुई टीम है उसको कहीं ब्रेक ना लग जाए। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये कहकर हम पाकिस्तान का महत्व कम नहीं कर सकते कि इस टीम में जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो साउथ अफ्रीका का मौजूद नहीं था। इसमें रबाडा नहीं थे, नोकिया नहीं थे, लुंगी एंगडी नहीं थे, क्विंटन डिकॉक नहीं थे, मिलर नहीं थे। ये बात अलग है, 7 चेंजेस थी टीम के अंदर साउथ अफ्रीका में, 4 चेंजेस पाकिस्तान में भी थी, पाकिस्तान की युवा टीम थी। लेकिन भाई एक पहलवान जब अखाड़े में खड़ा होता है और दूसरा उसके सामने उतरे ही ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा जो है दूसरा भी अपने आप में तगड़ी टीम थी, ऐसी बात नहीं है। उसने भी 290 के आसपास का स्कोर बनाया है, तो उसका महत्व हम पाकिस्तान का कम बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे वकार यूनुस की एक बात ज़रूर याद आ रही है इस समय। बिल्कुल ऐसे ही हालात थे जब भारतीय टीम 2019 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हुई थी, और वो एशिया की पहली ऐसी टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। तब हमारा जीत का जो महत्व था वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तब वकार यूनुस साहब की एक टिप्पणी आई थी जो मुझे थोड़ी सी कचोट सी गई। उन्होंने कहा था कि इस टीम में जो है डेविड वार्नर नहीं है, स्मिथ नहीं है, और ऐसे खिलाड़ियों के बिना अगर भारतीय टीम जीतती है तो उसको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिला है। अब ये बात तो देखिए, हमने उसको गलत साबित भी कर दिया। उससे जो अगला दौरा था भारत का ऑस्ट्रेलिया का, भारत के पास टॉप दर्जे के प्लेयर थे ही नहीं, कुछ इंजर्ड हो चुके थे, ज़्यादातर इंजर्ड हो चुके थे, और हमारी जो सेकंड लाइन थी या बेंच स्ट्रेंथ थी उसने टॉप टीम को हरा दिया, जिसमें स्टीवन स्मिथ भी थे, डेविड वार्नर भी थे, और एक अच्छा जवाब दिया था वकार यूनुस की उस आलोचना का। हालांकि मैं वकार यूनुस साहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनका खुद बड़ा फ़ैन रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए दोनों मुल्कों को, और हमें एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए, अच्छे खेल की सराहना करनी चाहिए। आज हम फ़खर जमान की तुलना अपने गब्बर से करते हैं, यानी शिखर धवन से करते हैं। और इससे भी बड़ी बात मुझे और लगती है वो ये कि जो सुपर लीग चल रही है, जो 2023 का वर्ल्ड कप जो होना है, उसके लिए जो अंक अर्जित किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, उसमें पाकिस्तान जो है इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ उपलब्धि, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। और सुपर लीग की जो सूची है उसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 दिग्गजों का शुमार है। ये 3 टीमें जो हैं इन देशों की सबसे ऊपर चल रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान के तेज़ी से बढ़ते हुए कदमों का। मैं तो कहूँगा कि रैंकिंग में भी ये टीम हम भारत और पाकिस्तान ही अगर नंबर 1 और नंबर 2 पे रहें, जो अच्छा खेलेगा वो नंबर 1 हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारत नंबर 2 रहे, भारत भी नंबर 1 बन सकता है, पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो वो नंबर 1 बने, लेकिन कोई और मुल्क नंबर 1 और नंबर 2 का दर्जा ना ले। इसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान को मैं ये कहूँगा कि अपने मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर, मध्य क्रम जो है,
उस पर उन्हें मुस्तैदी दिखानी होगी। अगर वो मध्यक्रम अगर उनका अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर वो चीज़ भी पूरी होती हुई दिखाई देगी जो इस बार देखने को मिली है। शानदार प्रदर्शन से शानदार हैसियत दिखाई है पाकिस्तान ने अपनी दुनिया भर को, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराकर। और इस बात का कोई मतलब नहीं है कि 7 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर थे और इसी को अब उसे